नमस्कार। कबीर साहब कहे छे साकट संग न बैठिए, करण कुबेर समान, ताके संग न चलिए, होत भक्ति में हान। करे बुराई सुख चाहे, सो कैसे होय, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होय। तो आदरणीय सज्जन भी अपना सबके समक्ष में व्रत और उपवास भूखल मरी के नाम नहीं छे और जमुत वाहन के कथा ऊपर में चर्चा करब। सबसे पहिने व्रत और उपवास भूखल मरे के नाम नहीं छे, एहि पर चर्चा सुनल जाओ। व्रत के अर्थ हो छे प्रतिज्ञा करनाइ, कोनो काम करे के दृढ़ संकल्प करनाइ, अर्थात कोनो बढ़िया काम करे के दृढ़ प्रतिज्ञा ही व्रत कहाबै छे। जेना कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा छे, ऐसे वो ककरो सदप्रेरणा या सत उपदेश से झूठ बोलना छोड़े के और साँच बोले के संकल्प ले छे, तो ओकर व्रत रखना भेले। एहि तरह वास्तविक अर्थ भेले दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा करना ही सच्चा व्रत कहाबै छे। तो एक शिष्य महर्षि धौम से पूछल के, हे महर्षि, व्रत के अर्थ और स्पष्ट यानी साफ कर दिया। तब महर्षि धौम कहल के, व्रत के अर्थ प्रभु प्रदत्त आयुर्वेद में बहुत साफ स्पष्ट रूप से बतायल गेल छे। कहना छे, अग्ने व्रत पदे प्रथम चरिष्यामि, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इदमहम नित्य सत्य मुमयपि। वेद भगवान कहे छे, हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, अहाँ व्रत सबके पालक और रक्षक छिए। हमहूँ व्रत के अनुष्ठान करबे, हमरा एहन शक्ति और सामर्थ्य दिया कि हम अपन व्रत के पालन कर सकी। हमार व्रत यह है कि हम असत्य भाषण छोड़ के सत्य के जीवन में धारण करी छी। एहि मंत्र के अनुसार व्रत के अर्थ भेले कोनो एक दुर्गुण बुराई के छोड़े के कोनो उत्तम यानी बढ़िया शुभ गुण उत्तम गुण के जीवन में धारण करना। एहि लेल पूर्व काल के व्रतधारी अपन कर्म के अंतिम क्षण तक सफलता से पूरा कर सकी, एकरा लेल जे दृढ़ प्रतिज्ञा करे छले रहे, यह ओकर व्रत कहाबै छले रहे। एहि तरह वार तिथि सबके नाम पर व्रत राखे वाला व्यक्ति सबके भी चाही कि वो व्रत के वास्तविक स्वरूप के समझे। तो आदरणीय सज्जन जी, हमार कल्याण तबे हेतै जब हम व्रत के वास्तविक अर्थ के समझबै। जना एकादशी के व्रत राखे के बात छे, तो एकरा बढ़िया तरीका से समझ के करना चाहिए। जना 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और 1 मन, जमा 11 इंद्रियाँ के जै दिन हम साध के संकल्प एवं प्रतिज्ञा ले छिए, समझ लिए कि वही दिन हम एकादशी व्रत कर रहल छिए। यदि वही दिन अपन संकल्प के अनुसार ये 11 इंद्रियाँ सबके साध ले लिए, तो यो समझ लेना चाहिए कि हम वही दिन एकादशी व्रत पूरा कर लेलिए। अगर यदि हम एना नहीं करे छिए, न तो इंद्रियाँ सबके अपन नियंत्रण में राखे के कोशिश करे छिए और न मन के स्वबस राखे के पाबै छिए, और भूखल सह के हम समझे छिए कि हम एकादशी व्रत कर लेलिए। सहे के मतलब है छे कटु वचन के सहनाइ ही असली सहनाइ छे। अन्न पान छोड़ना एक नाम सहनाइ नहीं छे। कटु वचन सहे के क्षमता बनाओ। सास ससुर पति परिवार के अन्य सदस्य सबके कटु वचन के सहे के जे क्षमता बना लीजिए, तहाँ के असली सहनाइ यह छे। ऐसे घर में कलह नहीं हैत, घर स्वर्ग बनल रहत और घर में एक दोसर के साथ में प्रेम और सद्भाव बढ़ल रहत, तब अहाँ के व्रत के लाभ हैत। तो एकादशी करे वाला व्यक्ति सबके वास्तविक एकादशी व्रत के समझे के आवश्यकता छे। एहि तरह न तो मन कल्पित देवी देवता सबके नाम पर भूखल रहे के नाम व्रत छे, और न एकादशी न जन्माष्टमी आदि वार और तिथि सबके नाम पर भोजन नहीं करे के नाम व्रत छे, और न दिन भर भूखल रह के साँझ के या रात के अनेक प्रकार के पकवान और मिठाई भर पेट खाए के ही नाम व्रत छे। जे व्रत के ई अर्थ समझे छे और जे एहि तरह के व्रत राखे छे तथा अपन दुर्गुण दोष के दूर करे के
नहीं सोचते तो ओकर व्रत निष्फल भए छै। दुर्गुण की छियै? मान छल राग देश, झूठ गाली निंदा, चोरी हिंसा बेविचार। ए दुर्गुणके हमेशा त्याग करैके जे प्रयास करै छै और त्याग करैमे जे तत्पर रहै छै ओ व्रत राखि रहल छै। एकर प्रतिज्ञा और संकल्प जे लै छै ओ व्रत राखि रहल छै। सद्गुण की छियै? दया, क्षमा, सत्यशील, विचार, विवेक, वैराग, गुरुके भक्ति। ई 8टा सद्गुणके अपन जीवनमे धारण करैके जे संकल्प लै छै, प्रतिज्ञा करै छै, ओकरे नाम छै व्रत करनाइ। तो सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद, आ कहे कबीर ता दास को कौन सुने फरियाद। सुख में तो सुमिरन केलिए नहीं, आ दुख में याद करै छी, आ सब याद करै छै। लेकिन कबीर साहब कहै छै अहाँके फरियाद के सुनत, अहाँके अर्जी के सुनत। तो व्रते नहाय उपवास के नाम पर भी भूखल मरैत रहै छै और कहै छै कि हम उपवास करै छी। एहि तरह व्रत के तरह ही लोग सब उपवास के भी बड़ा अनर्थ केने छै। एहि लेल उपवास के अर्थ छै कि ठीक से जाने की आवश्यकता छै। उपवास के अर्थ का वास्तविक नहीं जानबै तो उपवास से कोनो लाभ नहीं मिलत। उपवास शब्द 2टा शब्द से मिलकर बनल छै, उप जोड़ वास। उप के अर्थ होइ छै समीप और वास के अर्थ होइ छै निवास करनाइ, बैठनाइ। तो एहि तरह उपवास के अर्थ भेलै पास में रहनाइ या बैठनाइ। बराहोपनिषद में 2 अध्याय 29वां श्लोक में आयल छै, उपसमीप्य यो वासो जीवात्मा परमात्मा यो, उपवास सब विज्ञेय न तो कस्य शोषणम। कहे के मतलब जीवात्मा के परमात्मा के समीप भेनाइ, परमात्मा के उपासना करनाइ, परमात्मा के गुण सबके जीवन में धारण करनाइ, एकरे नाम छै उपवास। प्राचीन साहित्य में विद्वान सब, संत सब और ऋषि महर्षि सब भूखल मरणासन व्रत के खंडन केने छै। प्राचीन ग्रंथ में न तो संतोषी माता के व्रत छै और न एकादशी आदि व्रत सबके विधान छै। कबीर साहब कहे छै व्रत के संबंध में खंडन करैत कहे छै, राम नाम छाड़ी के जो राखे करवा चौथी, वह तो होगी सुकरी तिन्हों राम से कोथी। कबीर साहब, लोग कहे छै कबीर साहब राम के मानबे नहीं करे छै। देखियो इस साखी में केहन स्पष्ट कहने छै। तो आदरणीय सज्जन भी, महर्षि मनु लिखे छै, पत्यो जीवितया तू स्त्री उपवास व्रतम चरिता, आश्यम हरते मन हरतु नरकम चेब गच्छति। तो आदरणीय सज्जन भी, जे स्त्री पति के जीवित रहला पर भूखल मरणासन व्रत या उपवास करे छै, वो पति के आयु कम करबे करे छै और मरला के बाद में स्वयं नरक जाय छै। विचार करियो। तो एहि तरह के भूखल मरे वाला व्रत के भी संत ऋषि मुनि सब खंडन केने छै। आयुर्वेद के दृष्टि से भी आय जे रूप में ए व्रत सबके कयल जाइ छै, उ रूप में ई व्रत शरीर के हानि पहुँचाबै छै। जेना ककरो आजीवन बीमारी छै, शुगर छै, थायराइड छै, गैस्ट्रिक छै, प्रेशर छै, ई सब बीमारी जकरा छै, वो अगर उपवास करते तो ओकरा शरीर में हानि हेबे करते। आइ देखियो मनुस्मृति सबसे अनेक श्लोक सबके निकालि देल गेल छै, अनेक श्लोक के पाछू मिला देल गेल छै। ई श्लोक 5वां अध्याय में 155 श्लोक के बाद छलै। अखनो भी अनेक संस्करण सब में ई श्लोक छै, कुछ संस्करण सब में निकालि देल गेल छै। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखे छै, गर्भवती व सद्य विवाहिता स्त्री, लड़का या लड़की, युवा युवती सबके तो कहियो उपवास करने नहीं चाहिए, परंतु ककरो करे पड़े तो जे दिन अपच अजीर्ण होए, खाए के क्षुधा नहीं हुए, वो दिन शर्करा व्रत शरबत या दूध पी के रहना चाहिए। जे भूख में नहीं खाए छे और बिना भूख के भोजन करे छे, वो दोनों रोग सागर में ग्रस्त भा करके गोता खाए छे, दुख पाबै छे। एहि लेल उपवास के अर्थ भेलै लग में बैठनाइ। हमरा सबके अपन श्रद्धे इष्ट या प्रियजन के साथ उठना बैठना चाहिए, ओकर लग में निवास करना चाहिए। क्योंकि यदि हम प्रियजन के पास नहीं बैठबै, नहीं उठबै और निवास नहीं करबै तो हमरा सही रास्ता के बतेतै, सतज्ञान के देतै, नहीं मिल सकते। आ दुर्दिन में या मुसीबत में हम ककरा से सहायता लेबै। दोसर बात इहो भी छै कि
जब हम अपन श्रद्धे इष्ट और सज्जन के साथ नहीं बैठबे उठबे, ओकर लग में निवास नहीं करबे, तो हमरा दुर्जन के साथ रह पड़ते। आ दुर्जन के साथ न दुश्मनी भला न दोस्ती, तो जैसे हानि हानि है। एहि लेल समय समय पर जलपान भोजन पानी करके अपन प्रिय श्रद्धे के साथ उठू बैठू, ओकर बताल काम मन लगा के करू, और ओकर भी सेवा करू और अपन भी काम बनाबू। बस भए गेल उपवास। उपवास के विषय में ऐसे अन्यथा सोचनाइ समझनाइ या कुछ करनाइ बेकार छै। वास्तव में पेट साफ राखे के लिए सप्ताह में एक दिन भोजन नहीं करना भी उचित छै। ऐसे पेट के आंत के आराम मिले छै, और आंत के आराम मिलला से ओकर पाचन शक्ति बढ़ जाए छै। पेट के जते बीमारी यानी विकार सबसे भी बिना दवाई औषधि के सहज रूप में छुटकारा मिल जाए छै। एहि लेल प्रत्येक व्यक्ति के चाहे व्रत या उपवास राखे या नहीं, सप्ताह में 15 दिन पर या महीना में एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अंत में व्रत और उपवास के वास्तविक अर्थ के जानना चाहिए। कम से कम वही व्यक्ति के सबके तो अवश्य जानना चाहिए जे व्रत और उपवास के नाम पर अक्सर भूखल मरैत रहे छै। तो आदर्श कहे छै 24 घंटा में 16 घंटा अगर हाँ उपवास बैठ गेलिए तो शरीर के लिए बहुत फायदाकारक होइ छै। जना भयानक रोग कैंसर के कोशिका तक के मारे के क्षमता भए छै। तो आदर्श सज्जन भी ये अपने सबके व्रत और उपवास के अपन चर्चा सुनलिए, एकरा विवेक करबे, विचार करबे, हृदयागमन करबे, आचरण व्यवहार में उतारबे, तबे व्रत और उपवास से पूरा लाभ लिए सकबे। अब चली जिमुत वाहन कथा की तरफ। तो आदर्श सज्जन, एक समय नैमिषारण्य के निवासी ऋषि सब जन कल्याण के लिए सूत जी से पूछल के, हे सूत जी, ए कलिकाल में लोग सबके बाल बच्चा केना दीर्घायु रहते से कहो। सूत जी कहल के, हे ऋषिगण, जब द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ भेल छल है, वही समय गांव के बहुत स्त्री सब आपस में सलाह केलकै कि ए कलिकाल में माता के जीवित रहत पुत्र मर जेतै। जब वो स्त्री सब आपस में कोनो फैसला निर्णय नहीं कर सकलकै, तब सब ऋषि स्त्री सब गौतम ऋषि के पास पहुँचले पूछे ले। जब सब स्त्री सब गौतम ऋषि के पास पहुँचले, तब वही समय गौतम जी आनंद से ध्यान मग्न बैठल चले रहे। तब स्त्री सब सामने सबके सब मस्तक झुका के प्रणाम केलकै और पूछे छै। प्रणाम केला बाद में स्त्री सब पूछलकै, हे प्रभु, ए कलिकाल में सब प्राणी सबके पुत्र केना जीवित रहते, एकरा लेल कोनो व्रत या तपस्या या उपाय छै तो से कहू। स्त्री सबके बात सुन के गौतम ऋषि कहल के, हे माता बहन, अहाँ सबके हम वह कहब जे पहिने से सुन के रखने छी। गौतम ऋषि कहल के, जब महाभारत के युद्ध अंत भेले और द्रोण पुत्र अस्थामा के द्वारा पांडव के 5 पुत्र मारल गेले, तो अपन पुत्र मरल देख के पांडव सब दुखित भेले तथा शोक से व्याकुल धाके द्रौपदी अपन स्त्री सखी सब के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण धौम्य ऋषि के से जाके कहल के कि हे विपेंद्र, कौन उपाय करला से बाल बच्चा दीर्घायु भए सकै छै, वो उपाय कृपा करके हमरा सबके कहू। तब धौम्य ऋषि कहल के, हे देवी, सत्य युग में सत्य बोले वाला, सत्य आचरणी, सत्यवादी, समदर्शी और शाकाहार भोजन करे वाला जिमुत महान नाम के एक राजा छले रहे। विचार करियो, जे राजा के हम पूजा कर छिए, जिमुत महान भगवान कहे छिए, वो भगवान के आचरण केहन छले रहे। जब तक वो आचरण का अपना आचरण व्यवहार में नहीं उतारबे, तब तक जिमुत वाहन के पूजा करला से कोई लाभ नहीं हेते। तो एक दिन राजा अपन रानी के साथ ससुराल गए और वही ठिन रह लगले। एक दिन आधा रात के समय अपन पुत्र के शोक से व्याकुल एक स्त्री कानि रहल छले रहे, एहि लेल कि वो अपन पुत्र के दर्शन से निराश भए गेल छले रहे। एहि तरह वो स्त्री कानैत विलाप कर रहल छले, किएकि वो अपन पुत्र दर्शन से निराश भए गेल छले। वो स्त्री के रुदन सुन के राजा जिमुत वाहन के हृदय दहल गेले। वो तत्काल वही स्त्री के पास पहुँचले और पूछल के, हे माता, अहाँ के पुत्र केना मरल। तब बुढ़िया कहल के,
जे एक गरुड़ प्रत्येक दिन आबि कऽ एहि गामके एक एक बच्चाके खाइ छै। ई सुनि कऽ दयालु राजा कहलकै, हे माता, आब अहाँ आनन्दसँ बैठू, नहि कानू, हम अहाँके बच्चाके बचाबैके उपाय करै छी, प्रयास करै छी। ई कहि कऽ राजा ओहि स्थानपर गेलै जाहिठाम गरुड़ आबि कऽ प्रत्येक दिन मांस खाइ छलै रहै। जहिना राजाके गरुड़के देखलकै, जहिना राजाके गरुड़ देखलकै, बस राजापर गरुड़ टूटि पड़लै और आबि कऽ राजाके मांस खाए लागलै। विचार करियौ, राजाके कतेक निर्दयता छै से दोसरके प्राणके लिए अपन प्राणके आहुति दए देलकै, दावपर लगा देलकै। आइ हमरा सबके एक रत्ती खोच लागै छै, कतेक रहै छै, ओकर जे मांस खाइत हेतै गरुड़, ओकरा कतेक दर्द होइ छै। तऽ जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ राजा के वाम भाग के मांस खा लेलकै, तब राजा झट सिन दहिना भाग गरुड़ के तरफ घुमा देलकै। ई देख कऽ गरुड़ कहलकै, अहाँ के छी? कोई देवता छियै कि? अहाँ मानव तऽ छियै नहीं, एहन मालूम पड़ै छै। आब अहाँ अपन कुल और जन्म बताबू, तब अहाँके मांस हम भक्षण करब। दर्द से व्याकुल राजा कहलकै, हे पक्षीराज, अखन अहाँके ई बात पूछनाइ बेकार अछि। पहिने अहाँ पेट भरि मांस खा लिअ, तब ई सवाल पूछब। तऽ ई सुनि के गरुड़ रुकि गेलै और बड़ा आदर प्रेम के साथ में राजा के जन्म और कुल के बात पूछे लागल। तब राजा कहलकै, हमर माता के नाम सेव्या, पिता के नाम शालिग्वाहन, सूर्य वंश में जन्म भेल छै और जिमुतवाहन हमर नाम छियै। तऽ आदर से जन्मी राजा के दयालुता देख के गरुड़ कहलकै, हे महाभाग, अहाँ के मन में जे अभिलाषा हुए, जे इच्छा हुए, वो वरदान हमरा से मांगू। तब राजा कहलकै, हे पक्षीराज, यदि हमरा वरदान दै लए चाहै छियै तऽ पहिने अहाँ सतबच्चा करू, तब फिर हम वरदान मांगि लेब। किएकि साकट, सुकर, कुकरा तीनों की गति एक, केतनो यतन प्रमोधिए तो न छोड़े टेक। ई तीनूटा के कोई विश्वास नहीं। तो राजा कहलकै, हम जे किछु मांगब ओ वरदान अगर अहाँके दैके योग्य नहीं हेतै तऽ अहाँ बात बदलि सकै छी। एहि लेल जब तक सतबच्चा नहीं करबै तब तक हम किछु नहीं मांगब। पहिने सतबच्चा करू तो हम वरदान मांगि लेब। तब गरुड़ सतबच्चा करै छै। चांद टरे सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, पक्षी राज गरुड़ का टरे न सत्य विचार। ब्रह्मा विष्णु शंकर का खाता हूँ कसम, मांग मांग राजा सफल कर ले जीवन। तो कह करके गरुड़ कसम खेलकै, सतबच्चा केलकै। जब गरुड़ सतबच्चा कर लेलकै तब राजा कहलकै, हे पक्षीराज, एक वरदान दिअ, अखन तक अहाँ जे प्राणी सबके खेने छियै ओहि सबके जीवित कर दियौ। और दोसर वरदान दिअ जे आइ से अहाँ कोनो बाल बच्चाके नहीं खइयौ। और एहन उपाय करियौ कि जे बाल बच्चा जन्म ले ओ दीर्घायु तक जीवित रहे। तो महर्षि धौम ऋषि कहै छै जे पक्षीराज गरुड़ राजा के वरदान दे के स्वयं गरुड़ अमृत लाबे के लिए चलि देलकै। और गरुड़ अमृत लाबि के ओ मरलाहा बाल बच्चा के हड्डी पर अमृत के वर्षा करेलकै। एना करला से ओ मरलाहा बाल बच्चा के जतेक हड्डी बचल छलै रहे ओ सब के सब जीवित भए गेलै, जेकरा गरुड़ पहिने से खेने छलै रहे। राजा के त्याग और गरुड़ के कृपा से वही गाँववासी के दुख दूर भए गेलै। ओहि समय राजा के शरीर के शोभा पहिने से दुगुना सुंदर भए गेलै। तादर समझे प्रेम हरि का रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, एक हो या दो रहे जो सूरज और धूप। तादर समझे राजा के दयालुता देख के गरुड़ फिर कहल के, हे राजन, संसार के कल्याण के लेल एक वरदान हम अहाँके अपना तरफ से दै छी। आइ आश्विन कृष्ण पक्ष के सप्तमी रहित शुद्ध 8वीं तिथि छियै। आइ अहाँ ओहिठिन के प्रजा के जीवन दान करेलिए। हे राजन, आइ से ई दिन ब्रह्म के प्राप्त भए गेलै, जे मूर्ति भेद से विविध नाम से विख्यात छै। वह त्रिलोक से पूजल दुर्गा से अमृत प्राप्त करला से जीवित पुत्रिका कहने छै। आइ से एहि तिथि के जे स्त्री सब ओ जीवित पुत्रिका के कुश के आकृति बना के अहाँ के पूजा करते, ओकर दिनों दिन सौभाग्य बढ़ल जेतै और वंश के वृद्धि होइत रहतै। हे महाभाग,
एहि विषय में विचार करके आवश्यकता नहीं छै। कहै छै हे राजन, सप्तमी के रहित उदय अष्टमी के व्रत करू और नवमी के पारण करू, और अगर सप्तमी विध शुद्ध अष्टमी पर ध्यान नहीं देल गेलै तो अहाँ के जितिया के फल नाश भए जायत और सौभाग्य अवश्य ही नाश भए जायत। तो जिमुत वाहन राजा के एहि तरह वरदान दऽ कऽ गरुड़ वैकुंठ धाम चलि गेलै और राजा भी अपन रानी के साथ अपन राज वापस चलि गेलै। तो आदर्श जनबिन, ई दोसर के उपकार करके समान कोनो धर्म नहीं छै आ दोसर के दुख दे के समान कोनो पाप नहीं छै। जे मनुष्य के शरीर धारण करके दोसर के दुख दे छै ओ संसार में बड़का बोझ दुख सहै छै। रामचरितमानस में लिखने छै, परहित सरिस धर्म निभाई आ पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। तो जब राजा रानी अपन राज चल गए तब धौम ऋषि कहे छै, हे देवी, जे विधि विधान से ई व्रत और दुर्गा जी के पूजा करते ओकर अभिलाषित फल मिलते ओकरा। मुनिराज धौमराज के बात सुन के द्रौपदी के हृदय में एक तरह के कौतूहल उत्पन्न भेले और अड़ोसी पड़ोसी के स्त्री सबके बुला के एक साथ व्रत केलकै। गौतम ऋषि कहे छै ए व्रत के और एकर प्रभाव के कोनो एक चिल्हिन सुनि लेलकै और उ अपन सखी सियारिन के बतेलकै। तकर बाद एक पाखरि के गाछ के डारि पर चिल्हिन और वही गाछ के नीचा धोधरि में बैठ के सियारिन भी व्रत केलकै। फिर वह चिल्हिन कोनो उत्तम ब्राह्मण के मुँह से एहि व्रत के कथा सुनि के अयलै और अपन खोता में बैठ के नीचा धोधरि में बैठल सखी सियारिन के सुनाबे लगली। सियारिन आधा कथा सुनलकै नहीं कि सियारिन के बहुत भूख लग गई। वही समय सियारिन मुर्दा से भरल शमशान में जाकर पेट भरि मांस खा के चुपचाप धोधरि में आबि गेलै और सुति रहलै। चिल्हिन बिना खेने रह गेलै। जब भोर भेलै तब चिल्हिन गौशाला में जाकर गाय के दूध से पारण केलकै। कुछ दिन के बाद में वो दुनू मरि गेलै और अयोध्या में कोनो व्यापारी के घर में दुनू लड़की भए के जन्मलै। संजोग से दुनू के जन्म एके घर में भेलै, जाहिमे सियारिन जेठ भेलै और चिल्हिन छोट भेलै। दुनू शुभ गुण लक्षण सबसे संपन्न और परिपूर्ण छलै रहे। एहि लेल बड़की लड़की के शादी काशीराम राजा से और छोटकी लड़की के शादी वही राजा के मंत्री के साथ अग्नि के सामने वैदिक विधि पूर्वक शादी संपन्न भेलै। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी सियारिन रानी भेलै और चिल्हिन मंत्रिणी भेलै। तादन सजन ओहि रानी के जतेक पुत्र होय सबके सब मरले जाए और पूर्व जन्म के याद करे वाली मंत्रिणी के 8 वसु सबके समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न भेलै और सब के सब जीवित रह गए। अपन बहिन के पुत्र सबके जीवित देख के रानी भीतरे भीतर जरैत रहे। ईर्षावश डाहवश एक दिन रानी अपन स्वामी से कहलकै, हे स्वामीनाथ, अगर अहाँ हमरा जीवित देखे ले चाहे छियै तऽ एहि मंत्री सबके बेटा के वही जगह भेजबा दियौ जे जगह अपन बेटा सब गेल छै, आने मरबा दियौ। तादन सजन ई सुनि के राजा मंत्री के बेटा सबके मारे के लेल अनेक प्रयास केलकै, लेकिन मंत्री के पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य से सबके सब बचि गेलै। कभी कहै छै, राको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। तादन से एक दिन राजा अपन आदमी सबके कहलकै, ओहि मंत्री के बेटा सबके मुड़ी काटि के पेटारी में बंद करके मंत्री के मंत्रिणी के पास भेज दे। लेकिन पूर्व जन्म और एहि जन्म के पुण्य के प्रभाव से वो 8 मुड़ी बहुमूल्य कीमती हीरा जवाहरत भए गेलै और ईश्वर के कृपा से माता पिता के प्रताप से हंसैत खेलैत कूदैत फानैत 8 बेटा अपन माता के पास चलि गेलै। मंत्रिणी के 8 बेटा के जीवित देख के रानी के बड़ा आश्चर्य लागल। अंत में रानी मंत्रिणी के पास आबि के पूछलकै, हे बहन, तू कोन एहन पुण्य केने छलही जे एतेक बेर तोहर बेटा के मरेला के बाद भी तोहर बेटा नहीं मरलू। ईश्वन के मंत्रिणी कहलकै, हे बहन, पूर्व जन्म में हम चिल्हिन छलिए और तू सियारिन छलिए। दुनू गोटे एक साथ जितिया व्रत केने छलिए।
तू व्रत के नियम पालन नहीं करी और हम केने छलिए। अही दोष से हे बहिन तोहर पुत्र नहीं जिलो, सबके सब मर गेलो। हे राजरानी आबो तू जितिया व्रत कर तो तोरो पुत्र दीर्घायु हेते। हम तोरा सत्य कहै छियौ। मंत्रिणी के कहे अनुसार रानी भी जितिया व्रत कलकै, तब से ओकर अनेक पुत्र भेले और दीर्घायु भए कऽ बड़का बड़का राजा भेले। सूत जी कहै छै जब स्त्री सबके चिरंजीवी संतान चाहै छियै तऽ विधिपूर्वक ई व्रत करू। व्रत और उपवास के सही अर्थ जानू, यम नियम संयम सम के अपन जीवन में धारण करैत ई व्रत करी। सत्य आचरण, सत्य भाषण, सात्विक भोजन, सदाचारी रहे के जे संकल्प एवं प्रतिज्ञा करबे एकरे नाम छै सच्चा व्रत। उपवास जीवात्मा के आसन परमात्मा के समीप बैठनाइ छै, सदग्रंथ अध्ययन करनाइ छै, सज्जन संत पुरुष के नजदीक में बैठनाइ छै। उपासना के अर्थ यह भेले कि संत सज्जन के समीप बैठ के जे संकल्प प्रतिज्ञा करबे एकरे नाम छै सच्चा व्रत यानी उपासना। यानी दुर्गुण के जीतलिए, सद्गुण के धारण के लिए भए गेलै सच्चा व्रत और उपासना। तो आदर सज्जन आइ अपना सबके जीवित वाहन के कथा सुनलिए, एकरा आचरण व्यवहार में उतारबै, विवेक करबै और एहिमे जे त्रुटि भेल तकर लागी क्षमा प्रार्थी छी। कहते हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जीवित वाहन बाबा की जय।